दोस्तों, इस संसार में भगवान का दर्जा अगर किसी को दिया जाता है तो वो माँ को दिया जाता है। और माँ का जो कर्ज है वो कभी भी नहीं चुका सकते। मैं हूँ आपके साथ आज हिंदू रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, माँ का कर्ज। एक बार एक लड़का अपनी माँ से कहता है कि आप हमेशा यह कहती हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। बताइए, आज मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। आपको क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको मकान चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए। और हर रोज मुझे ये ताने मत सुनाया करे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। मैं सब कुछ आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब बेटे की बात सुनकर माँ चौंक जाती है। थोड़ी सी देर शांत रहती है और फिर कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो तो तुम आज की रात मेरे पास सो जाना। अब बेटा कहता है, बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं आपके पास सो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तो मेरा जो कर्ज है वो उतर जाएगा ना? माँ कहती है, हाँ बेटा, उतर जाएगा। अब वो बेटा अपनी माँ के पास सो जाता है। जैसे ही उस लड़के की आंखों में नींद आती है तो माँ उसे कहती है कि बेटा, जरा एक गिलास पानी ला कर देना। अब वह कहता है, ठीक है माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बेटा रसोई में जाता है और माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आता है। अब माँ उस पानी को पी लेती है और जो बचा हुआ पानी है उसको बिस्तर में फेंक देती है, जहाँ पर उनका बेटा सोया होता है। अब वह कहता है कि माँ, ये क्या किया है आपने? आपको दिखाई नहीं दे रहा था? मैं यहाँ पर सो रहा था, अब मैं कैसे सोऊंगा? अब माँ मुस्कुरा कर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, एक रात की ही तो बात है, तुम एडजस्ट कर लो। अब वह मन मार के उस जगह पर सो जाता है। जैसे ही उसकी आंखों में नींद आती है, माँ 1 घंटे के बाद फिर से उसे कहती है, बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। अब बेटा कहता है, अभी तो मैंने आपको पानी पिलाया था। लेकिन फिर भी मन ही मन सोचता है कि माँ का कर्ज उतारना है। वह चुपचाप जाता है, रसोई में से पानी लेकर आता है। माँ फिर से पानी पीती है और बाकी बचा हुआ पानी फिर से उसके बिस्तर पर उड़ेल देती है। अब की बार उसको बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं बार बार? अब माँ कहती है, कुछ नहीं बेटा, जरा सा ही तो पानी दिख रहा है और एक रात की ही तो बात है। अब वह कहता है, ठीक है, और वह फिर से अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी आंखों में नींद आती है, माँ फिर से उसे कहती है कि बेटा सुनो जरा, मुझे पेशाब के लिए जाना है, क्या तुम मुझे बाथरूम तक छोड़ दोगे? अब वह बेटा एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माँ, आप बार बार मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? आप क्यों मुझे बार बार अपनी नींद से जगा रही हैं? अगर आप मुझे इसी तरह से जगाती रही तो मैं सुबह उठूंगा कैसे? तब माँ मुस्कुरा कर कहती है कि बेटा, तुम तो माँ का कर्ज उतारने चले थे, लेकिन माँ का जो कर्ज है वो ऐसे ही थोड़ी उतरेगा। मैंने न जाने कितनी ही रातें तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताई हैं। तुम्हारे बिस्तर पर तो मैंने सादा पानी डाला है, लेकिन तुम पेशाब और मल जो है उस बिस्तर पर करते थे और मैं तुम्हें सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में सोती थी, और पूरी की पूरी रात मैं उस गीले बिस्तर पर रहती थी। और रात में कभी तुम पानी के लिए उठते थे, कभी दूध मांगने के लिए उठते थे, कभी तुम मल त्याग देते थे, कभी तुम पेशाब कर देते थे। न जाने कितनी ही रातें मैंने इसी तरह से बिताई हैं। अब माँ की वो बातें सुनकर बेटे को एहसास होता है। वह माँ के गले लगता है और माँ से माफी भी मांगता है। माँ से कहता है कि माँ, इस जन्म में तो क्या, अगले 60 जन्म तक मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊँ। जी हाँ दोस्तों, एक माँ ही है जो अपनी औलाद को अपने से ज्यादा प्यार करती है, अपने से ज्यादा लगाव रखती है। इस दुनिया में माँ बाप के अलावा और सारे के सारे जो रिश्ते हैं वो स्वार्थ से बंधे होते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जो निस्वार्थ होता है। और माँ बाप का जो कर्ज है वो कभी नहीं उतारा जा सकता। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि हम अपने माता पिता का कर्ज उतार सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। याद रखिएगा, RJ इंदु।